नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में हमने आपको बताया है कि एनडीए ने भीतर ही भीतर सीटों का बंटवारा कर लिया है। हमने आपको बताया है कि वहां पर गणित क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर आई है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब पेंच बुरी तरह से फंसता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यहां पर ऐसा क्या हो गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर यहां पर पेंच इस कदर फंस गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो मैंने शुरू में ही कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब पेंच बुरी तरह से फंसता जा रहा है। मामला क्या हो गया है और क्यों पेंच इस कदर फंस गया है? देखिए, महागठबंधन में आपको जितना सब कुछ स्मूथ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से उतना स्मूथ है नहीं। अच्छा। ये कहीं ना कहीं आपको आप देखिए, अभी तक कई दौर की बातचीत महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में हो चुकी है सीट को लेकर के, लेकिन अभी तक आपको लब्बो लबाब उसका कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और पेंच माने एज इट इज है। कहीं कोई आपको अब आप कहिएगा कि कैसे एज इट इज है, हम उसको ऐसे आपको इसको डिकोड करना चाहेंगे समरीन कि देखिए, अभी जो बिहार में जो 40 सीट है लोकसभा की, उसमें आपको जो कभी राष्ट्रीय जनता दल 28 पर लड़ने की बात आती है, कभी 25 पर लड़ने की बात आती है, तो यह 25 और 28 यह अपने आप में ही लोग के पास में तय नहीं है कि 25 पर लड़ेंगे कि 28 पर लड़ेंगे कि 30 पर लड़ेंगे। और ये लोग अब ये एक बात है कि 28 और 25 पर ये क्यों कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये दूसरे दल से पहलवान के जो नाराज पहलवान हैं, और यह चर्चा यह भी है कि लालू प्रसाद यादव से कई दूसरे दल से जो हैं वो जाकर के मिले हैं। अच्छा, मुलाकात भी हुई है? मुलाकात भी हुई है। यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चा है। जी। अब यह तो देखिए, यही तो राजनीतिक चतुराई है और यही अपना दो नाव पर लोग चलते हैं, इधर नहीं हुआ तो उधर। और ये राष्ट्रीय जनता दल भी जो है महागठबंधन में वही स्टीयरिंग सीट पर, ड्राइविंग सीट पर है। वह ऐसे पहलवानों पर वह भी नजर बनाए हुए है कि कौन उधर से नाराज होता है और कौन पहले अभी आकर के मिल रहा है। तो यह जो मिल रहा है वह दूत भूत के माध्यम से मिल रहा है। पहले दूत के पास गया, दूत तब जाकर के पहुंचा रहा है भूत के पास। जी। जो भूत के पास कि सब भूत जो है सो जितना चीज रहेगा झाड़ झुड़ के ठीक कर देगा वो। बिल्कुल। तो वो यह सब तैयारी अंदर में है, इसीलिए पेंच अभी आपको इतना जल्दी आसानी से नहीं सुलभ में दिखाई पड़ेगा। यह कुछ दिन और आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, तब जो है सो कभी। लेकिन पहले एनडीए का लिस्ट तो आ जाने दीजिए ना, उसके बाद ना महागठबंधन करेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी एनडीए की लिस्ट का इंतजार कर रहा है महागठबंधन, इंतजार कर रहा है कि कौन लोग वहां पर रूठते हैं और कौन लोग यहाँ पर आने को तैयार होते हैं। और वही होगा, रूठेंगे और मनाने का। वहां जो एनडीए में अंदर में जो स्थिति है, कमोबेश आपको भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। किसी समय कोई दो चार इधर कूद जाए हर पार्टी से तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना एकदम इसको आप समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि लिस्ट आएगी और भगदड़ मचेगी एकदम वहां पर। आप देखिए, कई लोग अंदर खाने में बैठे हुए हैं, खाली इंतजार कर रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में प्रेस मीडिया को कब निकल करके आती है वो लिस्ट। देखिएगा उसके बाद का रिजल्ट क्या परिणाम आ रहा। अभी तो सिर्फ फुटबॉल यही है कि हमको कितना सीट है, कितना सीट, अभी तो इसी पर एनडीए में चल रहा है। लेकिन जो ही और इधर जो है सो लालू प्रसाद यादव जो है सो इंतजार में है, इंतजार में है, वही भूत भगा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से तेवर में आ गए हैं लालू प्रसाद यादव और फिर से एक्शन मोड में। हाँ, वो तो देखिए, वो तो एक्शन लालू मैजिक चल जाएगा इस बार। देखिए, लालू मैजिक को ही रोकने के लिए तमाम तरह की यह कवायद आपको दिखाई पड़ रही है जो एनडीए में जो हो रहा है। लालू मैजिक नहीं चले, उसी को हम पकड़ लें, इसी के लिए तो सब हो रहा है। नहीं तो लालू को रोकना इतना आसान था क्या?
इसी के सामने मोदी मैजिक भी है। अरे मोदी मैजिक है, बिहार में लालू मैजिक चलता है समरीन। अच्छा। यहाँ पर मोदी मैजिक अब ठीक है, सब लोग मिला जुला के चला लेगा और उसी चलाने के लिए लेकिन सब। विधानसभा में अगर हम बोले कि मोदी मैजिक नहीं चलता है, लालू मैजिक चलता है, तो ठीक है, लेकिन लोकसभा के परिणाम तो कुछ और ही बताते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन बिहार है ये, इस बात को भी समझना पड़ेगा। बिहार है, यह दूसरी अजीब व गरीब धरती है। यहाँ पर कुछ न कुछ मैसेज हमेशा पास होते रहता है हर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसे में देखिए, जो वहाँ कपर फरोवल जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, कपर फरोवल माने कपार फूटना, तो एनडीए में कपर फरोवल है अभी। तो कपर फरोवल ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है सो इधर आने, तब देखिए क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, जिस तरह से हमने बातचीत की और डिकोड करने की कोशिश की है, एक और सवाल जो मन में आ रहा है, सवाल दिल्ली से उठ रहा है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन या फिर हम ये कहें कि महागठबंधन की एक बैठक होती है और बैठक में मनोज झा भी पहुंचते हैं और वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है, कांग्रेस कुछ ऐसी डिमांड कर देती है जिसके बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव होते हैं और बाज़ाब्ता कुछ कह देते हैं और कह देते हैं कि आपको देना पड़ेगा, पहले आप वो उपलब्ध कराइए, उसके बाद फैसला होगा। कांग्रेस ने ऐसा क्या डिमांड कर दी? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर बिहार में 15 सीट की मांग कर रही है कि 15 सीट चाहिए। तो उसी पर जो है सो लालू प्रसाद यादव, जब दिल्ली में यह बात हुई, उसके लालू प्रसाद यादव ने उसी पर कहा 15 सीट मांग रही है कांग्रेस। हाँ, कि 15 सीट चाहिए हमको। तो उसी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई 15 सीट कौन और कौन पहलवान है आपके? अच्छा, हाँ, मतलब कि एकदम मांग लिया, आईना दिखा दिया कि पहले आप पहलवान तो बताइए। हाँ, निश्चित रूप से। फिर 15 सीट मांगिए। हाँ ठीक है, 15 सीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लालू प्रसाद यादव 15 सीट दे भी देंगे, लेकिन पहलवान तो दिखना चाहिए ना कि 15 सीट में वो पहलवान तंदुरुस्त हैं जो कि पटखनी दे सकते हैं उनको इंडिया मैंने एनडीए को, तब न लालू प्रसाद देंगे। लालू प्रसाद तो एक एक सीट को एक एक सब चीज जानते हैं कि भाई कौन पहलवान आएगा, कौन आपको ले। तो उसी पर जो है सो यह सब बात। ये भी तो हो सकता है, इसे हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि आपके पास हैं कहाँ उम्मीदवार और आप डिमांड कर रहे हैं 15 सीट। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव से कोई भी पहलवान छिपा हुआ नहीं है कि अगर जिन मैंने अपने दल का हो, दूसरे के दल का हो, वो तो बिहार के में तो पीएचडी होल्डर है वो। जी। उसमें कहीं कोई डॉक्टरी इसके बाद जो मैंने जो तो लालू का तो बात जोड़ा नहीं है, तो उसी पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं कि भाई बताइए कौन है क्या है, तभी हम जो सो बात करेंगे। लेकिन वह दे नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो उसी पर पेंच फंसा हुआ है वहाँ 15 और ये लोग 8-10 की बात कर रहे हैं। तो यह जो है सो तभी जा करके बात बनेगी समरीन। अगर क्योंकि अगर यदि हल्का पहलवान उतारिएगा तो आपके सामने जो सो भाजपा नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला है, तो वहाँ पर उलट जाइएगा आप। इसलिए पूरा आपको तंदुरुस्त पहलवान देना पड़ेगा। लालू यादव उसी में है और इस बार सीट गंवाने के लिए वो पहलवान नहीं देंगे। मतलब कि यहाँ पर इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं लालू प्रसाद। जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से दे करके जो डैमेज हो गया, समझ लीजिए उतने सारे सीट लेने के बाद में उनको नहीं मिला 19-18 हार का पूरा ठिकरा हाँ, जो बिल्कुल है, गया कांग्रेस हाँ के सर पर। बिल्कुल। तो वह अब इस बार नहीं, इस बार जो है सो एकदम सेलेक्टेड, मैंने सबको कई दौर की बातचीत, स्क्रीन टेस्ट सब हो करके तब जा करके होगा, ऐसे नहीं होगा। लालू इस बार रिस्क नहीं लेने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार कोई रिस्क नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन एक और चर्चा है रवि जी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और चर्चा ये है कि इस बार लालू प्रसाद यादव लेफ्ट की पार्टियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, यही बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। क्या इस बात में सच्चाई है? लेफ्ट को ज्यादा तरजीह दी जा रही है? अब जैसे नहीं, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी की विधान परिषद में, हाँ माले की एंट्री इस बार पहली बार हुई है महागठबंधन की के साथ में। उसको लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट किया है ये कि ये माले को विधान परिषद में एंट्री कराया है। तो वो कहीं ना कहीं एक तो एक्सपेरिमेंट है। तो वही अब माले जो है दीपांकर भट्टाचार्य की भाकपा माले, रिजल्ट भी अच्छा हुआ। हाँ, रिजल्ट भी, एमएलए भी उसके अधिक हैं। तो ऐसे में वह सीट 5 मांग रही है कि हमको 5 सीट चाहिए। तो 5 सीट में कई सीटों पर दावा भी है माले का, आ रहा हो गया तो ये सब जो सिवान हो गया, तो ये सब जहानाबाद में कभी उसका रहता था, तो और पटना का भी सब सीट मांग रहा है। तो वो पाटलिपुत्रा। तो ऐसे में देखने वाली है कि 5 सीट में कौन कौन सीट उनको मिलेगी। और उसके बाद सीपीएम भी मांग रही है, सीपीआई भी मांग रही है, वो भी 3-2 की बात आ रही है। तो 5 ये तो माने 10 सीट के लबोलबाब में वो लोग वाम दल जो है सो मांग रहा है 5 सीट माले, 3 सीट सीपीएम, 2 सीट सीपीआई।
तो ये कितना हो गया, 10 सीट हो गया, 10 हो गया, तो 10 सीट तो वह उसी पर 10 सीट उनको 25-28 सीट आरजेडी, उसके बाद से जो है सो कांग्रेस 15, तो ये कहाँ से होगा? 40 तो सीट ही 40 है, लेकिन इसमें एक सर फूटने वाली स्थिति है और उसी को पटाने के लिए लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं कि कैसे इसको माने सिर फुड़ौल नहीं हो और सब कुछ स्मूथ हो जाए महागठबंधन में, इसीलिए ये सब बातचीत हो रही है। मतलब कि एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी मतलब नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है। देखिए, कांग्रेस में नाराजगी तो अब अखिलेश सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वह क्या नाराजगी व्यक्त करेंगे, तो आप समझ सकती हैं उनको, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव ने उनको भी राज्यसभा भेजा है समरीन, तो वो कैसे नाराजगी व्यक्त करेंगे वो। लेकिन हाँ, पार्टी आला कमान जो वहां पर से जो 10 सीट मांग रही है, 10 सीट तो देना ही पड़ेगा उनको। 8 सीट मांग रही है, 8 सीट देना ही पड़ेगा कांग्रेस को, ठीक है, 15 नहीं, 810 पर तो कंप्रोमाइज करेगी। कोई बात ये भी याद रखना होगा कि 2019 में अगर किसी का खाता खुला था तो वो कांग्रेस ही थी, नहीं कांग्रेस ही थी। और 2019 में देखिए कांग्रेस के तमाम माने मोदी की लहर ये वो सब होने के बावजूद एक सीट अपना वो कांग्रेस किशनगंज में बचा लिया, इज्जत बचाया बिहार में। आने तो सबका सुपड़ा साफ हो गया था, राजद का भी सुपड़ा साफ, इंक्लूडिंग सबका। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से वो कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको नहीं लेकर के चलिएगा तो बात बिगड़ जाएगी, फिर बात बिगड़ जाएगी। अच्छा, एक और खबर जो चल रही है रवि जी, जिसके बारे में आपसे भी तफसील से हम बातचीत करना चाहेंगे। खबर ये चल रही है कि तेजस्वी यादव ने अपना दूत भेज दिया है और दूत पशुपति पारस तक भी चला गया है, दूत उपेंद्र कुशवाहा के पास भी चला गया है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक दूत पवन सिंह के पास भी चला गया है। कितनी सच्चाई है इसमें, और ये तमाम लोग कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और आप भी जानते हैं। देखिए, पवन सिंह तो माँ और माटी, बिल्कुल उनका एक ही टैगलाइन दिखाई पड़ रहा है कि माँ और माटी की बात कर रहे हैं। तो माँ अगर कह देगी और माटी से उनको मने मिट्टी से उनको ये है, तो वो आरा से, मैं चुनाव लड़ूंगा तो आरा से वो लड़ेंगे, वो आरा से लड़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से आरा से। एनडीए में तो लगता नहीं है कि नहीं, एनडीए से नहीं, वो निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं, हाँ। आरजेडी से उनको उस बार लगता है कि वो ताल ठोकेंगे, वो आरजेडी से ताल ठोकेंगे पवन सिंह। आप भी इस बात में दम बता रहे हैं कि चर्चा है, जो दूध चला गया है, दूध चला गया है, और वो जो दिखाई पड़ रही है, जो सुगबुगाहट, जो हलचल, कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ रही है कि पवन सिंह वहां से ताल ठोकेंगे आरा से, और आरा से ताल ठोकेंगे तो वहां का सिनेरियो सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। समरीन, एकदम इसको मान के चलिए। तो और देखिए, तेजस्वी यादव का दूत भूत हर जगह जा रहा है, आ रहा है, वह भी हम लोग तो शुरू पशुपति पारस के पास भी, पशुपति पारस के पास क्यों नहीं जाएगा? पशुपति पारस भी जो है सो हाजीपुर से अगर यदि वो नाराजगी होती है, तो पशुपति पारस के पीछे अगर यदि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन खड़ा होगा तो यह रोचक मुकाबला देखने के लिए होगा। हाजीपुर में हो जाएगा चाचा बनाम भतीजा, और रोचक मारी बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ, क्योंकि दोनों ही अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं दिवंगत रामविलास पासवान। बिल्कुल अब इंटरेस्टिंग होगा, और दोनों इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि एक वहाँ के सिटिंग एमपी होंगे और एक जो है सो अपने पिता की विरासत को बचाने की कवायद में वहाँ लड़ते नजर आएंगे। तो दोनों में अब देखना पड़ेगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, जबरदस्त वाली टसल होगी। हाँ, जबरदस्त टसल होगी, पूरे देश और दुनिया की निगाह उस सीट पर होगी, एकदम वो हॉट सीट रहेगा इस बार। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास भी गया है दूत। देखिए, चर्चाएं जो हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी देखिए दूत, उनको किस बात की नाराजगी? देखिए, उनको एक सीट मिल रहा है तो एक सीट वो अपने लिए सिर्फ अपने लड़ेंगे। उनके पार्टी में और कई जो आदमी जो शुरू से लगे हैं, कार्यकर्ता है जो शुरू से लगे हैं, उनके लिए भी 1-2 सीट चाहिए होता है ना, कि सिर्फ अपने लिए नहीं तो कहेगा कि सबकी अपने लिए पार्टी बनाए हुए था कि अपने लिए अपने लड़ गया। तो यह कम से कम 2 सीट 1 सीट उनको मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो उनके जो कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ में लंबे समय से रहे, उनको भी कहीं एडजस्ट करने के लिए आप कहीं जगह दीजिएगा, कहीं स्पेस बताइएगा। तो ये सब चीज़ नहीं हो रहा। और देखिए, इसलिए हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास है। और यही देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, अब ये भी मुकेश सहनी को आप देख लीजिए। मुकेश सहनी, कहीं पता चल रहा है मुकेश सहनी की एनडीए में बातचीत होकर के निषाद आरक्षण वाली बात पर जो है सो जो गोलमोल बात हुई है बंद कमरे में तो निषाद आरक्षण की बात नहीं हुई, तो कहीं न कहीं वह भी आहत है। तो ऐसे में वह भी इधर आ सकते हैं, वो भी आ जाएंगे, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, वह भी इधर भी आ सकते हैं। क्योंकि
अभी तक जो उनका टर्म्स कंडीशन था कि हमको निषाद आरक्षण की बात करे, तो निषाद आरक्षण की बात सरकार ही, रूलिंग पार्टी ने करेगी। समरीन तो वो बात नहीं की, तो वो आहत हो गए हैं और वो हमको लगता है कि वो महागठबंधन से भी नजर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उतर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल रवि जी, क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव अब तो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हमने भी बताया कि अपने दूत भेजने तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है, यानी कि मौके पर चौका मारने की पूरी प्लान तैयार कर ली है तेजस्वी यादव ने। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना डैमेज कर सकते हैं एनडीए को, क्योंकि खेल तो शुरू कर दिया है तेजस्वी ने। देखिए, अगर यदि बेहतरीन ढंग से फील्डिंग Execute हो जाए। सजा करके उसको एग्जीक्यूट कर दें तो वो निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे तेजस्वी, एकदम भारी पड़ेंगे। अरे तो जो मोदी मैजिक के सामने भारी हाँ, देखिए मोदी मैजिक के सामने भारी, और हल्का का जहां तक सवाल है वो इसलिए लिहाज से है कि अगर मान लीजिए जो यहाँ पर 0 पर पिछली बार बोल्ड थे, जो दोनों सब अलायंस मिला करके 1 सीट लेकर के आए थे, तो इस बार अगर यदि 5, 7, 8, 10 सीट भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, ये हम कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से तब तो तेजस्वी का जय जयकार हो जाएगा यहाँ। जी। और वो जिस तरह से वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिस तरह से टीम लगी हुई है, दूत भूत आ जा रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कुछ न कुछ यहाँ पर सुकून भरा यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा, सुकून भरा हुआ मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।